वो तो मगरमच्छ के आंसू हैं, कभी भी बहा देते हैं। वो तो संसद में बढ़ती बार भी रो रही है। वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो कलाकार हैं, वो तो इवेंट मैनेजर हैं। वो तो जाते हैं बड़े बड़े जहाजों में जाते हैं, 24,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रखा है उन्होंने, उसमें जाते हैं, इवेंट मैनेजर हैं। वो जाते हैं विदेश में जाके फोटो खिंचाते हैं, रोते हैं। रोने का कोई मतलब नहीं होता। जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रमुख आदमी है, आज वो रो के दिखाएगा तो इस देश को शर्म आनी चाहिए, इस देश की जनता को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उस कुर्सी पर उसे बैठाया है। यूथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज किस लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जरूरत पड़ी जो नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करके सरकार में सत्ता में आई थी, आज उन्हीं के में हम जगाने का काम करने आए हैं। जो महिलाओं के साथ मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह की वीडियो चल रही हैं, उस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज हम इस रोड के ऊपर नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांगने के लिए आए हैं कि जिस महिलाओं की सम्मान की बात आप करते थे, आज वो महिलाएं आज अपमानित हो रही हैं। आज चुप क्यों बैठे हैं? आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? लेकिन मोदी जी तो आज बोले हैं। मोदी जी क्या बोले हैं आज? मोदी जी बताइए क्या बोले हैं? बोल रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा जो अपराधी है। बख्शा नहीं जाएगा। पकड़ा तो कोई गया नहीं है अभी, नहीं कोई पकड़ा जाएगा, इसका उल्टा होना है। वो कह रहे बख्शा नहीं जाएगा, यानी पकड़ा कोई नहीं जाएगा। आज से पहले आपने देखा होगा यूपी में भी हमारी महिलाओं के, हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार जो हुए हैं, उनमें कोई आज तक जेल नहीं गया है। आज जो उनका केंद्रीय मंत्री है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आज उनके ऊपर बेशक मुकदमे चल रहे हैं, पर आज तक वो जेल गए? कोई जेल नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में जो भी अपराधी हैं, सब जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो जेल जाएंगे। कांग्रेस सरकार में जेल भेजने का काम करेगी। महिलाओं के सम्मान की बात कांग्रेस करती है, ना कि बीजेपी। मोदी जी भी जो है बोलते बोलते महिलाओं के सम्मान के लिए भावुक हो जाते हैं सर। वो तो मगरमच्छ के आंसू हैं, कभी भी बहा देते हैं। वो तो संसद में बढ़ती बार भी रो रही है। वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो कलाकार हैं, वो तो इवेंट मैनेजर हैं। वो तो जाते हैं बड़े बड़े जहाजों में जाते हैं, 24,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रखा है उन्होंने, उसमें जाते हैं, इवेंट मैनेजर हैं। वो जाते हैं विदेश में जाके फोटो खिंचाते हैं, रोते हैं। रोने का कोई मतलब नहीं होता। जो देश का प्रधानमंत्री है, प्रमुख आदमी है, आज वो रो के दिखाएगा तो इस देश को शर्म आनी चाहिए, इस देश की जनता को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उस कुर्सी पर उसे बैठाया है। चलिए, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के भी आप महंगाई चरम पर है। महंगाई के नाम पर आज जो नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर महंगाई की हुई है, उस महंगाई अगले 20 साल भी अगर कांग्रेस सरकार होती तो शायद ना होती। आज टमाटर से लेके, आलू से लेके, गोभी से लेके, गैस सिलेंडर से लेके कोई भी चीज सस्ता नहीं है। आज उनके उद्योगपति दोस्तों की जेब भरी हुई है। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है घड़ियाली आंसू झूठ मूठ का बहा रही है। कहां को लेकर घड़ियाले आंसू बहा रहे? नरेंद्र मोदी, कांग्रेस तो रो ही नहीं रही। कांग्रेस कहां रो रही है? कौन रो रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस सत्ता का विरोध कर रही है, महंगाई का विरोध कर रही है और रोड सड़कों पर हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। अच्छा, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या महंगाई इसी सरकार में बढ़ी है? आप लोग बार बार महंगाई का जिक्र करते हैं। बिल्कुल बढ़ी है। पिछले 9 साल में, पिछले 2014 से लेकर आज तक महंगाई का आप दर देख सकते हैं। 2014 में 4.5 रुपए सिलेंडर था, 50 रुपए बड़े स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर अपने सर पर पूरी दिल्ली के अंदर घूम गई, चूड़ियां फोड़ने का काम किया। आज उस 450 500 से लेकर 1150 का सिलेंडर है। आज स्मृति ईरानी कहाँ चूड़ियां पहनकर बैठी हुई है? आज महिलाओं की बात क्यों नहीं करते स्मृति ईरानी? लेकिन इसी दौरान विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे थे और एक नया नाम दे दिया विपक्ष के लोगों ने मिलकर के, सुना होगा आपने। इंडिया मतलब भारत। पूरे भारत के लोग एकजुट हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ। जो उन्होंने महंगाई की हिंदुस्तान के अंदर, उसके खिलाफ पूरी हिंदुस्तान की जनता इन 26 दलों के साथ खड़ी है और इन 26 दलों के साथ खड़ी रहेगी। और इनके द्वारा हिंदुस्तान में 26 दलों की जो साझी सरकार आएगी, उसको लाने का पूरा प्रयास होगा। 38 दल है उनके पास भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता 2024 में भाजपा को पूरी तरह नकारने का काम करने जा रही है। कर्नाटक और आपका हिमाचल इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, जनता आज हर चीज से त्रस्त है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये वही सरकार है जो सत्ता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आई थी। आज उसी सरकार में बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है सरकार का। डूब मरने वाली बात है ये। अच्छा, टमाटर के रेट बड़े महंगे हो गए हैं, नजर किसकी लग गई? प्रधानमंत्री मोदी जी की। सब देख रहा है टमाटर आज टमाटर का जो रेट बढ़ा है, किसानों को उसका फायदा हुआ है? कहाँ जा रहा है वो टमाटर? आया कहाँ से है? जिनके पास से आया है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के घर में थोड़ी होता है ये टमाटर। और नियंत्रण किसका है? नियंत्रण तो मोदी जी का ही है ना। नजर लगी है मोदी की, नजर लगी है नरेंद्र मोदी की, जो टमाटर खाते नहीं है। भाजपा के सरकार के मंत्रियों की, जो टमाटर खाते नहीं है। वो कह रहे हैं यार हम टमाटर नहीं खाते और टमाटर इतना महंगा हो गया, तो नजर तो उनकी लगी है, इसलिए टमाटर महंगा हुआ है। हम टमाटर नहीं खा रहे, वो कह रहे हैं। टमाटर तो आम आदमी खा रहे। क्यों खा रहा है टमाटर आम आदमी? देश के विकास को क्यों रोकना चाह रहे
हैं आप लोग? देश का विकास बीजेपी है कहाँ तो हो रहा है? विकास है। देश का विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए ना, पिछले 70 सालों में भारत पर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है। पिछले 9 सालों में 125 करोड़ रुपए का खर्चा कर्ज बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान ही निकला है। आज बोले हैं क्या बोले हैं? मणिपुर पे बढ़ रही भाई निंदा बहन की बात छोड़िए, वो निंदा करने वाली। एक्शन लीजिए, एक्शन में कब आएंगे? ना वहाँ पे जलती हुई आग के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, ना बढ़ती हुई हिंसा के बारे में कुछ बोला है, ना जो लोकतंत्र खतरे में जा रहा है उसके बारे में कुछ बोला है। वो 2 शब्द बोल के सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है उन्होंने, बस, और कुछ नहीं। शर्म की बात है कि मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानते प्रधानमंत्री जी। जिस टाइम मणिपुर जल रहा था उस टाइम पे विदेश दौरों में व्यस्त थे। सदन में चर्चा होनी चाहिए इन सब तमाम मुद्दों पे। आज चल रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन की चर्चा की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, ये तालियां बजा के बिल पास करते हैं। आज ये 31 बिल जो देश के हित में नहीं है, देश के विरोध में है, उन्हें लाकर पेश करना चाहते हैं। आज हम यूथ कांग्रेस इस रोड पर हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं और संसद में हमारे सांसद ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई के ऊपर बोला जाए। जब सदन के अंदर जनता के मुद्दों को उठाया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी माइक म्यूट करवा देते हैं। ये म्यूट तंत्र है। अगर वहां से जनता की आवाज नहीं सुनेगी तो मजबूरन हमें सड़कों से जनता की संसद तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। क्या कहते हैं, आपका क्या विचार है? क्या विचार है? आप मणिपुर में देख ही रहे क्या विचार है। देश जानना चाहता है मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा है और किसके इशारे पे हो रहा है, किसकी सरकार है, कौन देश की सरकार में है, कौन चाहता है उनको बचाना, कौन करवा रहा है और कितने दिनों से चल रहा है। क्या इनके पास इतना समय नहीं है कि वहां जाकर एक बार लोगों के बीच में पहुंच जाए और वहां पर सेंट्रल जो भी अर्धसैनिक बल है वहां पे पहुंचा दे जाए? क्या पुलिस से काम नहीं हो रहा है? आप लोग बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। ऐसा है, बेरोजगारी मुद्दा पीछे तो बहुत पीछे हो गया। ये तो बहुत 10 साल से चल रहा है। इससे सरकार तो इस पे ध्यान दे ही नहीं रही। लेकिन जो देश में जब नफरत का बाजार फैल रहा है, जो आप लोगों की हत्या हो रही है मणिपुर में, आप सरेआम देख रहे हो, ये जो चल रहा है। मोदी जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यूथ कांग्रेस की तरफ से कहना चाहता हूँ, आपको चोला उठाने की कभी समय नहीं मिलेगा। आपको सरकार, आपके संसद भवन से सरकार समेत जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। आप जाइए मणिपुर, उन लोगों से माफी मांगिए और जो हो रहा है वहां पे प्रशासन को बदलिए और वहां पे जाए। खेत जताने से क्या होता है? हर साल 10 साल से खेत जता रहे हैं, अपने नेताओं पे खेत जता देते हैं। क्या होता है? उन्हीं को टिकट देके संसद पहुंचा देते, विधानसभा पहुंचा देते हैं। क्यों? जो लोग नफरत भरे भाषण देते हैं उनको लोग ये टिकट देके वहां पहुंचा देते हैं। आखिर ये चाहते क्या है? ये नफरत का बाजार जो चला रहे हैं, क्या हो रहा है? देश देख रहा है। अब एनडीए के साथ में इनको धक्का मारेगी जनता। जो आज यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है मणिपुर, उसमें आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, किसी भी प्रकार के कोई बयान नहीं देते। वो क्या करते हैं? आज आया है बयान, कहाँ आया, क्या आया है? इतने दिन हो लिया, सब कुछ जलकर राख हो लिया। इतने दिन बाद क्यों? इतने दिन में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए।